सरकार शांति की भाषा नहीं समझना चाहती है। अगर वो शांति की भाषा नहीं समझेगी तो हम उनको क्रांति की भाषा समझाएंगे। और जब जब भारत, इतिहास गवाह है, जब जब भारत में क्रांति हुई है तब तब जो है भारत की सत्ता और सब चीज़ जो है परिवर्तित हुआ है। वो सरकार सरकार जो है युवाओं को हल्के में ले रही है। शांति की भाषा, हम गांधी जी की भाषा मार्ग पर चल रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। आप सत्ता परिवर्तन की बात करें, सत्ता परिवर्तन होने अगर हो भी गया और फिर भी वैसी सरकार आ गई जो नई नियुक्ति देगी, तब क्या करेंगे? नहीं, जब तक देखिए हमारी मांग जब तक यहाँ से पूरी नहीं होगी तब तो हम हटेंगे नहीं। रही बात सत्ता परिवर्तन की, तो सत्ता परिवर्तन हम ऐसे सरकार को लाएंगे जो युवाओं की हक की बात करेगी। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप देखिए, एक तरफ सरकार सुशासन की बात करती है और खुद सरकार में रहकर वो सुशासन कहते कहते न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे सुशासन है? हमारे जो साथी हैं शैलेंद्र साहू, वो लगातार आमरण अनशन में रहे हैं। उनकी वजह से उनका आंत जो है चिपक गया है। भूखे थे। हाँ, भूखे थे, आंत जो है चिपक गया। अब आंत चिपकने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया है। सोचिए, वो आज इतने कम, ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाया? उनके ऑपरेशन का खर्चा जो है हम सब चंदा करके उठा रहे हैं। हम सब चंदा करके उठा रहे हैं। लगातार हम इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं सर, अब क्या बताएं। यहाँ तक कि हम लोग अपने अपने घर में खेत को गिरवी रख के आए हैं, लड़ रहे हैं सर अपने अधिकार के लिए। हम इतने मजबूर हो गए हैं, अब क्या बोलें, अब कहाँ जाएं मुँह लेके, ऐसा लगने लग गया है। घर जाते हैं तो घर में ताना सुनना पड़ता है सर कि क्या हो गया, तुम लोग तो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारी नियुक्ति होगी, हमारा सब होगा, अब क्या हो गया बोलते हैं। इसके बावजूद भी हम उन प्रताड़नाओं को झेलते हुए सरकार से, आप लोग? मैं सर घर में अकेला ही हूँ सर। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, और घर में मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, शादी हो गई है? शादी हो गई सर, लेकिन अब क्या करूं सर, मेरी मजबूरी ये है कि उन बच्चों के हित के लिए मुझे अपने इस समय को कुर्बान करना पड़ा है। लगातार मैं यहाँ गर्मी में बैठा हुआ, लगातार हम लोग दिसंबर से बैठे हुए हैं और मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूँ, खेत गिरवी रख के मैं घर चला रहा हूँ, इतना मजबूर हूँ मैं। पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी सामान्य गृहिणी है सर, वो करती तो कुछ नहीं है, सामान्य पढ़ी लिखी हुई है, तो बच्चों का लालन पालन कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रही। मजदूरी पे जाती है बेचारी, क्या करेंगी। बच्चों का खर्चा? बच्चों का खर्चा वही उठा रही है। मैं तो यही हूँ सर, अब 4 महीने से ज़्यादा हो गया, अब वही देख रही है। अब इसके बाद भी लोग नारी वंदन की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर आप मतारी वंदन की बातें करते हैं तो शायद ये माताएं बहनें भी हमारे ही छत्तीसगढ़ की हैं जो यहीं पे हैं और लगातार अपने अधिकारों को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हमने प्रदर्शन किया, घुटने के बल चले हम लोग, दंडवत प्रणाम किया, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो 5 से 6 बार हमको रोका गया, 4 बार हमको जेल में डाला गया। सब हम लोग जेल से आए हुए लोग हैं। 4-4 दिन से हमको जेल में रखा गया था पहली बार में, और दूसरी बार में 2-2 3-3 दिन फिर से रखे जेल में। उसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिल रही है।